नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है 5 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर। आज से लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है और सदन में चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार को अहंकार में डूबी हुई सरकार कहा है। सांसद ने कहा है कि पक्ष कह रहा है कि हमें राजस्थान पर चर्चा करनी चाहिए जहां महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर घंटे यानी कि हर 3 घंटे में उत्तर प्रदेश के अंदर एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न होता है। उन्होंने आगे कहा है कि मणिपुर हिंसा की दुनिया भर में निंदा हुई, लेकिन यहां अहंकार में डूबी हुई सरकार है। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत की है और इस चर्चा में राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं। 3 दिन तक 18 घंटे संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और इसके बाद 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चर्चा पर यानी कि जवाब देंगे। तो समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार को अहंकारी सरकार बताया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष कहता है कि राजस्थान पर चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो उन्होंने एनसीआरबी का आंकड़ा रखते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हर 3 घंटे में एक महिला शारीरिक उत्पीड़न का शिकार हो रही है। वहीं आपको बताते चले कि अविश्वास प्रस्ताव पर 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। सदन में इस पूरे मामले को लेकर लगातार चर्चा जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर लगातार नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा के राणा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के राणा, अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा चल रही है, लेकिन इसी दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और बीजेपी को अहंकारी सरकार बता दिया है। बिल्कुल सत्यम, देखिए सबसे पहले तो अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाए तो जिस तरह की उम्मीदें सभी को थी और आज सबकी नजरें इसीलिए टिकी हुई थी संसद पर, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि राहुल गांधी आज बोलेंगे और लगातार कांग्रेस की तरफ से जो बयान दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को सदन के भीतर बोलने नहीं दिया जाता है, आज उसके उलट नजर आया। क्योंकि बीजेपी भी उम्मीद कर रही थी और पूरा देश भी ये उम्मीद कर रहा था कि राहुल गांधी आज सदन के भीतर बोलेंगे, लेकिन आज राहुल गांधी नहीं बोले, बल्कि उनकी जगह पर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई बोले। अब ऐसे में इस बात को कहा गया कि राहुल गांधी की उम्मीद थी, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोले हैं। अब उम्मीद ये की जा रही है कि 3 दिन तक ये बहस चलेगी और जब 3 दिन बाद यानी कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री बोलेंगे तो शायद तभी राहुल गांधी भी विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालते हुए नजर आए। अब जिस तरह से जो सभी सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, तो उस समय पर कुछ पार्टियों के जो सांसद हैं वो अपना पर्सनल स्कोर भी संभालते हुए नजर आए। अगर शिंदे और उद्धव गुट की बात कर ली जाए तो दोनों मणिपुर पर चर्चा करने की बजाय महाराष्ट्र पर ही उलझते रह गए हैं और महाराष्ट्र पर ही चर्चा ज्यादा की है। वहीं डिंपल यादव का जिक्र आपने किया तो डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश की बात की और योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो फिर ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें उस आंकड़ों के आधार पर अगर आप पूरे अंकगणित को लगाएंगे तो उसके हिसाब से हर 3 घंटे में उत्तर प्रदेश के भीतर एक महिला के साथ शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है। इन बातों को भी डिंपल यादव ने रखा है और उन्होंने कहा कि इसके आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार को भी गंभीर होने की जरूरत है। वहीं किरण रिजिजू जी जब बोले तो उन्होंने बोलते हुए ममता सरकार पर उन्होंने हमला बोला और कहा, उन्होंने साथ ही टीएमसी के सांसदों से कि मैं टीएमसी के सांसदों को वो दिन भी याद दिलाना चाहता हूं जब ममता सदन में आई थी सांसद के रूप में और जब वामपंथ के लोग उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे, जब वो अपनी बात को रखना चाहती थी सदन के पटल पर, तब वामपंथ के लोग आकर वाम दल के लोग आकर उन पर हमला करते थे, जिसके चलते उन्होंने कहा कि हम और हमारी पार्टी के लोग उनके बीच में आकर खड़े होते थे। एक महिला ममता बनर्जी एक पार्टी हो चुकी है, मुख्यमंत्री भी हैं
और ममता बनर्जी के पास संख्या बल भी पहले से ज्यादा है। तो ऐसे में शायद ममता बनर्जी उन सभी बातों को भूल गई हैं और वाम दल की उन हरकतों को भी भूल गई हैं जो हम नहीं भूले हैं। यानी कि सीधे तौर पर जो इंडिया गठबंधन विपक्ष की तरफ से बना है और उसमें ममता बनर्जी भी शामिल है, वाम दल भी शामिल है, उसको लेकर भी ये निशाना सीधे तौर पर साधा गया है और उसको लेकर ममता सरकार को लेकर सीधे कहा गया। दूसरी तरफ जब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बोलते हैं तो उन्होंने शिवसेना और उद्धव गुट पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पवार साहब को छोड़कर ये जब चले गए, जब ये एनडीए को छोड़कर शिवसेना गई पवार साहब के पास, तो क्या उस समय पर इन्हें हिंदुत्व की याद नहीं आ रही थी? अब इन्हें हिंदुत्व की याद आने लगी है। और सबसे बड़ा निशाना जो इसके बाद उन्होंने साधा तो उन्होंने कहा कि ये जो अब शिवसेना की आवाज है, यानी कि उद्धव गुट के द्वारा जो शिवसेना की आवाज बताया जाता है, ये अब शेर की आवाज नहीं, ये सिर्फ बिल्ली की आवाज बची है। सत्यम जी, इसके साथ ही ये भी देखा गया यहां पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीधे सोनिया गांधी को यहां पर अड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी के केवल दो ही उद्देश्य हैं, एक तो बेटे को सेट करना, दूसरा दामाद को भेंट करना। बिल्कुल, देखिए सत्यम, जब भी अक्सर आपने चुनाव के समय पर भी ये देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठता है बीजेपी की तरफ से वो वंशवाद को लेकर, परिवारवाद को लेकर ही उठता है। और इसी बात की गूंज आज सदन के भीतर भी हमने सुनी जब सांसदों को ये बात बोलते हुए सुना बीजेपी की तरफ से कि सोनिया गांधी को सिर्फ दो ही चिंताएं हैं और वो दो ही चीज चाहती है, एक तो अपने बेटे को किसी भी तरह राजनीति में उनके कैरियर को सेट कर दें और दूसरा वो अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा को किस तरह से भेंट दें, क्योंकि लगातार जमीन भेंट करने को लेकर भी मुद्दा, करप्शन के मुद्दे लगातार ये उछले हैं बीजेपी की तरफ से। और अक्सर जब चुनाव आते हैं तो इस मुद्दों को और भी जोर शोर से उठाया जाता है। उन्हीं को लेकर ये हमला किया गया और इसी के आधार पर कांग्रेस पर एक बड़ा हमला। लेकिन इसी के साथ जो अब सबकी नजरें हैं, अभी लगातार सांसद अपनी बातें रख रहे हैं, एक लंबी बहस है और लंबी चर्चा है मणिपुर पर लेकर। इस चर्चा में क्या कुछ सार्थक निकल कर आता है, सबसे अहम तो इस पूरी चर्चा के बीच ये देखने लायक होगा। और दूसरा ये कि जब इस चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे और विपक्ष की तरफ से अगर मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी बोलते हैं तो उस समय पर क्या कुछ मुद्दे रखे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं बातों से और उन्हीं मुद्दों से देश के हित में और मणिपुर पर जो ये पूरा विवाद है उससे कुछ हल निकल कर आ सकता है और उसी पर अब सबकी नजरें हैं। सत्यम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, के राणा हमारे साथ जुड़ने के लिए।